हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कैथरीन ने एक पासा यानी डाइस लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। तो कैथरीन ने एक डाइस लिया और उसको 40 बार उछाला और 40 बार उछालने पर जो संख्या आई उसे उसने लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा। तो कैथरीन ने एक डाइस लिया, ठीक है, उसको 40 बार उछाला और 40 बार उछालने पर जो संख्या आई उसे उसने लिखा। जैसे कि पहली बार उसने डाइस उछाला यानी पहली बार पासा उछाला तो 1 आया तो उसने 1 लिख लिया। फिर दूसरी बार उछाला 3 आया तो 3 लिख लिया। तीसरी बार उछालने पर 5 आया तो उसने 5 लिख लिया। इस तरह से उसने डाइस को 40 बार उछाला और 40 बार उछालने पर जो संख्याएं आई वो सारी उसने यहाँ लिख ली हैं। तो कहा गया एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो हमें एक सारणी बनानी है और इन आंकड़ों को मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए सारणी में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सारणी बनाई है, इसमें 3 कॉलम बनाए हैं। सबसे पहला कॉलम संख्या का है। देखिए एक पासे में 1 से 6 तक संख्याएं होती है तो मैंने 1 से 6 तक संख्याएं यहाँ लिख ली हैं। दूसरा कॉलम मिलान चिन्ह और तीसरे कॉलम में लिखा है कितनी बार। तो अब हम देखेंगे कि पासा उछालने पर संख्या 1 कितनी बार आई है। तो अब यहाँ देखिए पासा उछालने पर संख्या 1 कितनी बार आई है। 1 कितनी बार आया, देखिए 1 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है 4, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है 5 6 7। तो पासा उछालने पर संख्या 1 कितनी बार आई है, 7 बार। तो संख्या 1 7 बार आई है। तो देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 के लिए तो 4 लाइन लगेगी, फिर 5 के लिए तिरछी लाइन पर संख्या 1 कितनी बार आई है, 7 बार। तो ये 5 फिर 6 7। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि ये जो संख्या 1 है वो 7 बार आई है। अब देखेंगे कि संख्या 2 कितनी बार आई है। तो अब देखिए पासा उछालने पर संख्या 2 कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए संख्या 2 कितनी बार आई है, 6 बार। तो संख्या 2 6 बार आई है। तो 1 2 3 4, फिर 5 के लिए तिरछी लाइन 6। तो 5 + 1 6। तो हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखेंगे कि संख्या 3 कितनी बार आई है। तब यहाँ देखिए पासा छानने पर संख्या 3 कितनी बार आई है। 3 कितनी बार आया है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ है 1, फिर 2 3 4 5, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो संख्या 3 कितनी बार आई है, 5 बार। तो 3 5 बार आया है। तो 1 2 3 4 और 5 के लिए तिरछी लाइन, ठीक है। अब देखेंगे कि संख्या 4 कितनी बार आई है। तब यहाँ देखिए पासा उछालने पर संख्या 4 कितनी बार आई है। 4 कितनी बार आया है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है तो 1, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है तो 2 3 4, यहाँ भी नहीं है 4 और यहाँ भी नहीं है। तो जो संख्या 4 है वो 4 बार आई है। तो संख्या 4 बार आई है तो यहाँ 4 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3 4। अब देखेंगे संख्या 5 कितनी बार आई है। तो अब देखिए पासा उछालने पर 5 कितनी बार आया है। यहाँ पर देखिए 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर है 4, यहाँ 5 6 7 8 9, फिर 10 11। तो जो 5 है वो कितनी बार आया है, 11 बार। तो 5 11 बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो 5 5 5 + 5 10, 10 + 1 11। तो 5 11 बार आया। अब देखेंगे कि 6 कितनी बार आया। तो अब देखिए पासा उछालने पर 6 कितनी बार आया है। यहाँ 6 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है तो 1, फिर 2 3 4, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर 5 6 7। तो 6 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो 6 आया है 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब तीसरा कॉलम देखिए क्या लिखा है, कितनी बार। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि जो संख्या 1 है वो कितनी बार आई है। तो संख्या 1 कितनी बार आई है,
1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आई है तो यहाँ 7 लिख लिया। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो यहाँ 6 लिखेंगे। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो यहाँ 5 लिखेंगे। 4 कितनी बार आया, 4 बार आया। 5 कितनी बार आया, 11 बार तो यहाँ 11 लिखेंगे। 6 कितनी बार आया, 7 बार तो यहाँ 7 लिख लेंगे। तो देखिए हमने सारणी बना ली है मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर देंगे। तो क्वेश्चन देखिए उन्होंने पूछा है कि अब ज्ञात कीजिए, ए पार्ट दिया गया है न्यूनतम बार आने वाली संख्या, कि कौन सी संख्या है जो सबसे कम बार आई है, ये बताना है। तो यहाँ सारणी में देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो सबसे कम बार आए। तो अगर आप देखें तो जो संख्या 4 है वो सबसे कम बार आई है। संख्या 4 सिर्फ 4 ही बार आई है। तो कौन सी संख्या है वो 4। तो ए पार्ट का आंसर है न्यूनतम बार आने वाली संख्या है 4, यानी सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है, 4। बी पार्ट देखिए पूछा गया है अधिकतम बार आने वाली संख्या। तब हमें ये बताना है कि पासा उछालने पर सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो यहाँ सारणी में देखिए इन संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई। तो अगर आप देखिए संख्या 5 सबसे ज़्यादा बार आई है। देखिए संख्या 5 11 बार आई है, तो कौन सी संख्या है, 5। तो बी पार्ट का आंसर है अधिकतम बार आने वाली संख्या है 5, यानी 5 है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। सी पार्ट देखिए पूछा गया है समान बार आने वाली संख्याएं। तो अब वो संख्याएं बतानी है जो समान बार आई हैं, यानी बराबर बार आई हैं। तो सारणी में देखिए इनमें से कौन सी संख्या है जो समान बार आई हैं। तो अगर आप देखें 1 और 6, ये दो संख्याएं हैं जो समान बार आई हैं। देखिए 1 भी 7 बार आया है और 6 भी 7 बार आया है। तो वो कौन सी संख्याएं हैं जो समान बार आई हैं, 1 और 6। तो सी पार्ट का आंसर है समान बार आने वाली संख्याएं हैं 1 और 6। तो यानी 1 और 6 वो संख्याएं हैं जो बराबर बार आई हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।